सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका मज़म्मती एलामिया जारी। कहा, इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं। इसराइली इक़दाम अफ्रीका के हॉर्न और बहेरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। OIC वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका एलामी में पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान शरीक। सऊदी अरब ने भी सोमाली सरजमीन पर नए मुल्क का क़याम तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। अरब लीग, खलीज ताउन कौंसिल, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन समेत मुतादिद ममालिक की भी इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुस्सलाम अब्दी अली का टेलीफ़ोन। सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा की सलामती कौंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आफ़ी की दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और मिस्र के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। सोमालिया और यमन समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा, PTI और उसके कारकुन के लिए यही बेहतर होगा। लीडर की गिरफ्तारी और केस पर कौमी इदारे पर हमला करेंगे तो रद्द अमल में सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ हो नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा, सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक नुख्ते पर लाने के लिए सदर ज़रदारी को किरदार अदा करना होगा। एबीगेट हमले के मुल्ज़िम शरीफुल्लाह की अमरीका हवालगी ट्रंप इंतज़ामिया से पाकिस्तान के करीबी ताल्लुक़ात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों की बरतानवी अखबार की टेलीग्राफ की रिपोर्ट में शाया कर दी। कहा, वाशिंगटन में भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सफारती सबक़त हासिल हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। रिपोर्ट में कहा गया कि पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में जंग का ख़तरा हकीकी तौर पर बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालिसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया। वाइट हाउस को गैर रवायती सफारतकारी से हैंडल किया। दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। ऑलराउंडर शादाब खान की टीम में वापसी। ख्वाजा नाफे पहली बार स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस सऊफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज के मैच 7, 9, 11 जनवरी को दम्बोला में खेले जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने का मौसर तरीके से निशाना बनाया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। करक के पहाड़ी इलाके करकंडों में पुलिस की कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक। पुलिस हुकाम का कहना है कार्रवाई में दहशतगर्दों के कई ठिकानों को भी तबाह किया गया। कार्रवाई में एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत हो वहाँ अखलाकी हुदूद में रहकर उस पर तनकीद करें। इसी तरह मुस्लिम लीग नून और दूसरी सियासी जमातों पर भी तहजीब के दायरे में रहकर तनकीद होनी चाहिए। दौरा लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था, हुकूमत PTI के खिलाफ जो कुछ कर रही है उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। लोग हक और सच का साथ दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा, बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ़ ले जाएं। वापस जाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दाद रसी कर लें, उनकी भी सुन लें। एक बयान में आज़मा बुखारी ने कहा, कल रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगाने के बाद खुश हो रहे थे, लेकिन आज दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई ना मिला।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची चिड़ियाघर में जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चिड़ियाघर में जानवरों की फलाह व बहबूद के लिए आलमी मयार के पिंजरे बनाए गए हैं। नए पिंजरों की तामीर से जानवरों के कुदरती माहौल से हम आहंगी को मद्देनजर रखा है। कहा, कुछ अरसे में जू के किचन को भी पब्लिक कर देंगे। जो शहरी जानवरों की फलाह के लिए काम करना चाहता है वो हमारा साथ दे। शिकारपुर में कौमी शाहरा बाईपास पर बारात की बस पर फायरिंग, दुल्हा, भाई और ड्राइवर जाँ बहा। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। बारात शिकारपुर शहर से जैकबाबाद जा रही थी। कराची के इलाके सदर में अकामती इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को नुकसान। हादसे में एक शख्स जख्मी। कराची में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आरिफ हबीब, नदीम नकवी समेत अहम कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। शमशाद अख्तर गुज़िश्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल कर गई थी। स्टेट बैंक का ताज़ियती पैगाम में बोर्ड, इंतज़ामी और तमाम अमले की तरफ से गहरे दुख और रंज का इजहार। बयान में कहा, डॉक्टर शमशाद अख्तर ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर के तौर पर तारीख रकम की। उनका दौर मुलाजमत मिसाली क़यादत, दयानतदारी और अवामी खिदमत के गैर मुतज़लज़ल अज़म से इबारत था। शमशाद अख्तर ने स्टेट बैंक को मजबूत बनाने और मुस्तहकम मॉनेटरी और मालियाती पॉलिसीज़ को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा किया। तेहरान में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हाई बॉर्डर कमीशन का तीसरा इजलास। सरहदी उमूर, तिजारत, मईशत, सिक्योरिटी ताउन का जायजा लिया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने बताया, इजलास में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत और गहरा करने पर इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक ने सरहदी इंतजाम और अवामी रवाबित बेहतर बनाने के आज़म का अदा किया। हाई बॉर्डर कमीशन का चौथा इजलास आइंदा बरस इस्लामाबाद में होगा। बांग्लादेशी तुलबा नेशनल सिटीजन पार्टी का जमात इस्लामी के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान। एनसीपी सरबराह नाहिद इस्लाम का कहना है, अक्सरियत हासिल करने के लिए इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला किया। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। गाजा में एक बार फिर मौसम सरमा की बारिश और यख बस्ता तूफानी हवाएं। इमदाद पर इसराइली पाबंदियों के बायस बेघर फ़लस्तीनियों के मसाइब बढ़ गए। शदीद ठंड और बारिश से भीगते खैमों में शीरखार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इसराइली फ़ौज की गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली हमलों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के जंगबंदी माहिदे के बाद से 414 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। और जंगजियों के इश्तराक से आज कौंसल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान के आखिरी रोज़ उर्दू अफसाना सेशन मुनक़्क़िद हुआ। शुरका ने सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, खालिदा हुसैन, अशफाक अहमद, मंशायाद और दीगर के अफसानों और अदबी खिदमात पर गुफ्तगू की। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में डॉक्टर खुर्शीद रिजवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।